हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो यह हमारा ज्योग्राफी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नंबर 4 होगा और यह हमारा इसी के साथ चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आप इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देर ना करते अपने चैप्टर को पॉइंट को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आज का जितना पॉइंट है वो टोटली बिहार का है और ये पॉइंट टोटली जो है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बार ऐसे पॉइंटों को पूछा गया है, तो आप ध्यान से याद करें। तो बिहार में खेती कितना परसेंट की जाती है, तो 60% और कृषि कार्य कितना होता है, तो 80%। पहले आप दो क्वेश्चनों को याद कीजिए। बिहार में जो खेती है वो कितना परसेंट की जाती है, तो 60%। और कृषि कार्य कितना होता है, तो कृषि कार्य में लोग कितने लगे हैं, तो 80%। फिर है क्या दोस्तों, नहरों का सर्वाधिक सिंचाई जो है किस जिला में, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई बिहार के किस जिला में की जाती है, तो रोहतास जिला में किया जाता है। किस जिला में, रोहतास जिला में। फिर कुशेश्वर कहाँ है दोस्तों, तो दरभंगा में है। कुशेश्वर कहाँ है, तो दरभंगा में है। कुशेश्वर जो जगह है वो किस जिला में पड़ता है, तो दरभंगा जिला में पड़ता है। कांवड़ झील कहाँ है दोस्तों, तो भागलपुर में है। कांवड़ झील कहाँ है, भागलपुर में। कुशेश्वर कहाँ है, दरभंगा में। कांवड़ झील कहाँ है, भागलपुर में है। और खेती कितनी होती है, 60%। कृषि कार्य कितने लोग करते हैं, तो 80%। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है, तो रोहतास जिला में। संजय गांधी जो उद्यान है वो कहाँ पर है, तो बोधगया में है। कहाँ है दोस्तों, बोधगया में। एशिया का पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर में है। जमालपुर में है। पैराइट क्या है, अधात्विक खनिज है। क्यों दोस्तों, तो पैराइट का जो फॉर्मूला होता है CuFeS2 कॉपर आयरन सल्फाइड। ठीक है, यह कॉपर पैराइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है जी, सल्फाइड है, इसलिए इसको क्या बोला गया, अधात्विक खनिज कहा गया। और इस तो तापीय विद्युत परियोजना जो है कहाँ है, काटी, कहलगांव और नीवनगर में है। कहलगांव जो है पेपर में एक बार पूछा प्रश्न कि कहलगांव कहाँ है, तो भागलपुर जिला में है। कहाँ है, भागलपुर जिला में है। और काटी कहाँ है, ये भी पूछा हुआ है, तो मुजफ्फरपुर जिला में है। फिर है क्या, आप कमेंट कर बताएंगे दोस्तों कि नीवनगर कहाँ है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है दोस्तों, हाजीपुर में है। कहाँ है, हाजीपुर में है। रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 6283 किलोमीटर है। कितने है दोस्तों, 6283 किलोमीटर है। रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर। रस से रज्जू मार्ग, रस से राजगीर। मंदार हिल कहाँ है, तो बांका में है। मंदार हिल कहाँ है, बांका में है। फिर दोस्तों सासाराम का विकास जो है किस युग में हुआ है, तो मध्य युग में हुआ है। और 2001 में कुल जनसंख्या बिहार की कितना था, तो 8 करोड़ से ज़्यादा। अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 22 करोड़ से अधिक हो गया है। फिर है क्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का कौन सा जगह है, तो पटना है। और सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है, तो पटने है। फिर जिला की संख्या बिहार में कितनी है, तो दोस्तों 38 है। आप बच्चे से याद होकर करते आ रहे हैं। अब बिहार का जो सीमा है वो किस देश से जुड़ता है, तो नेपाल देश को जोड़ता है दोस्तों। फिर है क्या कि कोलकाता जलप्रपात बिहार में कहाँ है, तो आप यार क्या, नवादा में है। कहाँ है दोस्तों, नवादा में है। अब बिहार कैसा राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। फिर आप क्या दोस्तों कि बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 2000 ईस्वी में अलग हुआ। अब क्या दोस्तों, जूट उत्पादन में अब क्या आई है, तो दोस्तों गिरावट आई है। कहने का मतलब जूट उत्पादन में कमी आ गया है, पहले इतना जूट उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं, तो नदी घाटी परियोजनाएं मुख्य रूप से 3 की गई थी। सोन नदी घाटी परियोजनाएं, गंडक नदी घाटी परियोजनाएं और कोसी नदी घाटी परियोजनाएं। सोन नदी घाटी परियोजनाएं जो है आपका प्राचीनतम है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है। और इसको अंग्रेजों ने किया था। कब किया था, तो 1874 में किया था। और किस लिए किया था दोस्तों, सिंचाई के लिए किया गया था। और इसकी लंबाई कितनी थी उस टाइम, तो 130 किलोमीटर थी। और इसे चावल का कोटरा भी कहा गया। तो चावल का कोटरा बिहार को इस नदी घाटी परियोजना को क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्तों जब जिस इलाके में पानी नहीं जाया करती थी वहाँ सुखाड़ हुआ करता था। और इस नदी घाटी परियोजना के कारण क्या हुआ, वहाँ पानी पहुँच पाई और वहाँ बड़ी मात्रा में धानों की खेती की गई, इसलिए इसे चावल का कोटरा कहा गया। अब तो गंडक नदी घाटी परियोजना, तो यूपी और बिहार के ये संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना क्या है, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और इसे वाल्मीकि नगर में बनाया गया है नेपाल सरकार की सहमति से। फिर क्या, सिंचाई और बिजली के लिए इसका उत्पादन किया गया था।
मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि सिंचाई का काम आसानी हो और बिजली उत्पादन किया जाए। अब इस तो कोसी नदी घाटी परियोजना, तो इसकी कल्पना 1896 में हो चुकी थी, लेकिन इसका निर्माण जो कार्य स्टार्ट किया गया 1955 में किया गया। कहाँ किया गया? तो हनुमान नगर में किया गया। और इस काम को आपका नेपाल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर किया, दोनों की सहमति से हुआ। और ये इसको क्यों किया गया? तो बाढ़ को कम करने के लिए किया गया। हालांकि ये होता है कि बहुत सारे मतलब बिहार के जो ज़िले हैं जिसमें बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, और आज भी है, क्योंकि इस पर उतना ध्यान गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं देती है। इसकी वजह से मतलब बहुत सारे बांध का मतलब कहीं टूट गए हैं, कहीं फूट गए हैं, और इस वजह से आपका दोस्तों पानी जो है बहुत तेज़ी से आता है और बहुत सारे एरिया जो है बाढ़ ग्रसित हो जाते हैं। 240 किलोमीटर लंबा इस बांध को बनाया गया था। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद मैं आंसर को मिटाकर आपसे मतलब आप रिवीजन मेरे साथ कीजिएगा।